हेलो एवरीवन, वेलकम टू बानू स्टडी स्पॉट। आज इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम्स के लिए कैसे स्टडी करना है वो बताऊंगी। एग्ज़ाम्स पास आ गए हैं और डर लग रहा है बिकॉज़ हर एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पढ़ने को मन ही नहीं कर रहा है। सेकंड पॉइंट, ऐसे लग रहा है अब नहीं, 10 मिनट बाद पढ़ लेता हूँ, 20 मिनट ब्रेक के बाद पढ़ लेता हूँ, ऐसे फील होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रैक्शन। लाइक जैसे एक स्टूडेंट पढ़ने बैठ गया तो उसको मन करेगा यार थोड़ी देर फ्रेंड से बातें कर लें, मोबाइल यूज़ कर लेते हैं या गेम खेलते हैं। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं। चलो, अब वो डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट होगी कि पढ़ना कैसे है, बिकॉज लॉट ऑफ सिलेबस है। उन सब सिलेबस को, इतना सारा सिलेबस है, इतना कम टाइम है, इतनी सारी टॉपिक्स कवर करना है, ये सब कैसे करूं। आप टाइम से भी ओवरकम कर लिया। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। मीन्स पढ़ने के टाइम ये दिमाग में आएगा कि एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आएंगे या नहीं, हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, हमारे टीचर्स क्या सोचेंगे। ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम के टाइम फेस करना पड़ता है। और इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स के आज मैं 7 स्टेप्स में सल्यूशन बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बताए ना, आप भी फेस करते होंगे। आपको भी लग रहा होगा ना, पढ़ने का मन नहीं करता, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आज इन सारे प्रॉब्लम्स के साइंटिफिक 7 सल्यूशन बताऊंगी। बट उन सल्यूशन लेने से पहले एक बात बोलूँगी। फर्स्ट थिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा, तो देखो, तुम्हारे एग्ज़ाम्स पास आ गए, तुमने अभी तक पढ़ाई नहीं किया, तुम्हें ऐसे लग रहा है पेपर अच्छा नहीं जाएगा, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। बट अगर तुम खुद से एवरी डे ये बोल रहे होगे ना, तो सच्ची में ऐसा ही होगा। बिकॉज़ तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि जीतता वही है जो कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखता है। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगर वो नहीं रखोगे तो नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर होनी चाहिए। वो कैसे आएगा? जब तुम खुद से हर रोज़ बोलते रहोगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब 7 स्टेप्स बोलूँगी एक स्टोरी के थ्रू। तो दो फ्रेंड्स थे, एक का नाम रोहित था और एक का नाम मोहित था। ये जो रोहित था वो क्लास का टॉपर, और जो मोहित था वो क्लास का बैक बेंचर था। अब एग्ज़ाम पास आ गए। रोहित ने तो सब कुछ पढ़ा था, क्योंकि वो हर एक टेस्ट में, हर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करता था। मोहित बेचारा बैक बेंचर, उसने कुछ नहीं पढ़ा था और उसका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसको बहुत डर लग रहा था। तो वो रोहित के पास चला गया और बोलने लगा, यार रोहित, मेरी एक हेल्प कर दे। तो रोहित पूछा कि क्या हेल्प चाहिए। मोहित ने बोला, यार एग्ज़ाम पास आ गए, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मेरा प्रॉब्लम के सल्यूशन बता दे। तो रोहित ने बोलने लगा, यार तुझे पता है मैं टॉपर क्यों हूँ और तू बैक बेंचर क्यों है। क्योंकि हमारे बीच में एक डिफरेंस है कि तू हमेशा प्रॉब्लम्स पे फोकस करता है और मैं प्रॉब्लम्स पे नहीं, सल्यूशन पे फोकस करता हूँ। मोहित ने सुनकर पूछा कि कैसे? तो रोहित ने बोला, तेरे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के सल्यूशन हैं, तू बस ढूंढता नहीं है। तो मोहित बोलने लगा, मेरी एक प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, शायद आपके प्रॉब्लम्स भी यही सेम होंगे। तो सल्यूशन आज जानेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब प्रॉब्लम को टालना। कितनी बार हम ये सोचते हैं कि 10 मिनट्स बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नहीं आधा घंटे के बाद स्टार्ट करेंगे, और जब आधा घंटा हो जाए तो फिर से सोचना चालू करोगे। तो चलो एग्जैक्ट 3 बजे स्टार्ट करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते होंगे। तो इसका सल्यूशन है द 30 सेकेंड रूल। ये आपको अपनी लाइफ के सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन सिर्फ 30 सेकेंड के अंदर लेने होंगे। जस्ट इमेजिन, आपको सुबह जल्दी उठना है तो अलार्म लगाओगे, तो
अलार्म बजेगा तो टाइम देखोगे, तब आपको एक थॉट आएगा, अभी उठूं या थोड़ी देर और सो लूं। अगर आपने 30 सेकंड के अंदर डिसीजन नहीं लिया तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा और 10 मिनट बाद उठेंगे, उठने का प्लान करके सो जाओगे, और वो 10 मिनट से 30 मिनट और वो 30 मिनट से 1 आवर तक भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे जब आप पढ़ने बैठोगे तब आपके दिमाग में दो क्वेश्चन अराइज होंगे, अभी पढूं या बाद में पढूं। तो अगर आप विथिन 30 सेकेंड के अंदर डिसाइड करके पढ़ने बैठ जाओगे तो फ्लो के साथ कंटिन्यूसली 1 से 1.5 घंटे आराम से पढ़ने लगोगे। ये था सोल्यूशन नंबर 1। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉब्लम है लॉट ऑफ सिलेबस। एग्ज़ाम पास आ गया, इतना सारा सिलेबस, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, कैसे पढूं? तो इसका सल्यूशन है द रिवर्स स्टडिंग मेथड। मतलब अब तुम्हें डायरेक्ट नोट्स या टेक्स्ट बुक ओपन करके नहीं बैठना है। फर्स्ट तुम्हें ये देखना है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हर एक लेसन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को नोट कर लो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लेके चेक करो, या फिर यूट्यूब और गूगल में भी चेक कर सकते हो। अब तुम्हें क्या करना है, उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का प्रैक्टिस करना है। मतलब तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना है, लास्ट डेज में वो पढ़ो जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी मेथड को बोलते हैं रिवर्स स्टडीइंग। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम है टाइम कहाँ है। इतना ज़्यादा सिलेबस को रिवर्स स्टडीइंग के स्ट्रैटेजी से कवर तो कर लेंगे, बट टाइम कहाँ है। थोड़े लोग पढ़ते तो हैं 2 घंटे 3 घंटे, बट पढ़ाई पे फोकस ही नहीं होता, कंसंट्रेट नहीं कर सकते, ऐसे ही टाइम निकल जाता कि पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे एक रूल आप ट्राई कर सकते हो, वैदिक साइंस ऑफ 1 आवर रूल। मीन्स 1 आवर रूल क्या बोलता है, ये तो बहुत साल पुराना टेक्निक है। जब गुरुकुल चलते थे तब इस टेक्निक को फॉलो करते थे। मतलब इस टेक्निक के अकॉर्डिंग आपको 3 घंटे 4 घंटे बैठकर कंटिन्यूसली पढ़ाई करना नहीं पड़ेगा। एक टाइमर लगाओ, 1 से 2 घंटा टाइम लगाओ, और उस टाइम में सारी डिस्ट्रैक्शन करने की चीज़ों से दूर हो जाओ। तुम्हारा फुल फोकस 1 घंटे की पढ़ाई पर। अगर आप कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ोगे तो ज़रूरत नहीं है 3 4 घंटे बैठकर पढ़ने की। 1 घंटा फुल फोकस के साथ पढ़ोगे, सारे 3 घंटे में बैठकर पढ़ने का सिर्फ 1 घंटे में पढ़ सकते हो, और ब्रेक लो, फिर 1 घंटा पढ़ाई, देन ब्रेक, ऐसे 1 1 घंटे की स्लॉट्स कर लो। इस टेक्निक से तुम्हारा कंसंट्रेट भी नहीं हटेगा। तो ये थी तुम्हारी थर्ड प्रॉब्लम की सल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, कहाँ से पढ़ा जाए। तो नोट से पढ़ा जाए या बुक से या इंटरनेट से, इतने सारे सोर्सेस हैं। तो इधर RQR स्ट्रैटेजी यूज़ करो। जब पढ़ने बैठते हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। हम ज़्यादा टाइम ढूंढने में वेस्ट कर रहे हैं, क्या पढ़ें और यूट्यूब में किसके वीडियोस देखें, रिवीजन कौन सा करें। तो ऐसे ढूंढने से अच्छा है RQR टेक्निक यूज़ करो। फर्स्ट R का मतलब रिसोर्सेस, Q का मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस, देन R का मतलब रिवीजन। मीन्स आप एक सब्जेक्ट एग्जाम्पल इंग्लिश पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको आप नोट से या टेक्स्ट बुक से या वीडियोस किधर से पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन पेपर आप किधर से प्रिपेयर करने वाले हो, मतलब बुक से या नोट से। नेक्स्ट लास्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन कहाँ से करोगे, अपने नोट से या अपने फ्रेंड के नोट से या फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से करोगे। तो इसका सल्यूशन आपके पास क्लियरली होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5, टफ सब्जेक्ट्स। थोड़े सब्जेक्ट्स में आप स्ट्रॉन्ग होते हो, उनको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है, बट थोड़े सब्जेक्ट्स में आप वीक होते हैं, तो उनको कैसे पढ़ना। इसका सल्यूशन है साइंटिफिक वे ऑफ स्टडिंग टफ सब्जेक्ट्स। मीन्स इस मेथड को कैसे फॉलो करें। जब भी आप टफ सब्जेक्ट्स पढ़ने जाओगे तो टफ लेसन से स्टार्ट मत करो। चलो सब तो टफ ही हैं, बट कोई सिंपल लेसन भी तो होगा। हमेशा वो सिंपल चैप्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस दो पढ़ने के लिए। इससे क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में आएगा अरे सिंपल है, मैं तो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
और आपको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद आप टफ चैप्टर भी पढ़ सकते हो। उसके साथ आप एक रिवार्ड सिस्टम लगाओ। ये सोचो, अगर 1 घंटे में मैं टफ सब्जेक्ट पढ़ा ना, तो मैं खुद को एक ब्रेक दूंगा। ब्रेक मतलब जिसमें आप मोबाइल यूज़ कर सकते हो या फ्रेंड के साथ हाफ एन आवर खेल सकते हो, या फिर आपको जो भी ब्रेक चाहिए आप ले सकते हो। बिकॉज़ जब खुद को प्रेज़ करोगे, तब दिमाग कैसे तेज़ चलेगा और आप आराम से टफ सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 6, हाउ टू डू रिविज़न। रिवीजन ऐसे नहीं करते कि बुक ले लिया, सारी चीज़ें फिर से पढ़ने स्टार्ट कर लिया। नहीं, ऐसे नहीं करते। स्मार्ट रिवीजन मेथड टॉपर्स ऐसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। लाइक एक बुक ले लिया, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जिसके आंसर्स आते हैं नोट करो, जो नहीं आते हैं सिर्फ उनको प्रैक्टिस करो। इससे आपको एक आइडिया भी मिलेगा आपको कौन से चैप्टर में आप वीक हैं, जिनके क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए। एंड अब लास्ट प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। मीन्स जितनी बार आप सोचते हैं कि मार्क्स कैसे आएंगे, पेरेंट्स का रिएक्शन क्या रहेगा, टीचर क्या बोलेंगे, ये सब ओवर थिंकिंग होगी। क्या मैं टॉपर बनूंगा, मार्क्स सब में अच्छे आएंगे या नहीं, ये सब थॉट्स आते रहेंगे। जब भी आप ये सब फेस करोगे, तब एक पेपर उठाओ और ये सारे थॉट्स लिख दो। लाइक मम्मी डांट लगा सकती हैं, पापा डांट लगा सकते हैं, अपने रिलेटिव्स मेरे बारे में ये बोलने लगेंगे, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो ऐसा हो जाएगा। सब कुछ लिख दो। जैसे तुम लिखोगे, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम इन प्रॉब्लम के वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तब तुम्हें रियलाइज़ होगा ये सब बहुत बेकार प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ नहीं करनी है, एग्ज़ाम अच्छे से लिखना है, मार्क्स अच्छे लाने पे फोकस करना है। मैं गारंटी से बोलती हूँ, इसके बाद तुम्हारी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो। याद रखो, सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद के अंदर डाउट मत रखिए, खुद के अंदर भरोसा रखो।